सभी दर्शकों को अविनाशी आनंद का नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज एक मैं ऐसे विषय पर आपसे बात करने यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ जो उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जिनकी शादी नहीं हुई है। तो आज का जो विषय है उसका टॉपिक है विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक आदमी को विवाह करना चाहिए या नहीं। तो यह निर्भर करता है मनुष्य के प्रकृति पर। कुछ मनुष्य बहुत भावनात्मक होते हैं, सामाजिक होते हैं प्रवृत्ति से, वो एकांत में नहीं रह सकते, उनको साथ की जरूरत पड़ती है। अकेले की वो कल्पना भी नहीं कर सकते, अकेले होने से उन्हें डर लगता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एकांत में रहना पसंद करते हैं, उनको भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, यानी अंतर्मुखी लोग। और जो है बहिर्मुखी लोग, दो प्रकार के लोग हैं। तो अंतर्मुखी लोगों को विवाह नहीं करना चाहिए और बहिर्मुखी लोगों को विवाह करना चाहिए। अब यहां पर मैं दोनों बातें आपको बताऊंगा। अगर आप अंतर्मुखी बहिर्मुखी दोनों ही हैं, मतलब कुछ अंतर्मुखी हैं कुछ बहिर्मुखी हैं, तो आपने अपने विवाह का सामंजस्य कैसे करना चाहिए। इस संसार में दो प्रकार की खोज है। एक बाहरी खोज है जो विज्ञान भी कर रहा है, मनुष्य भी कर रहा है। स्त्री में कुछ खोज रहा है, धन में कुछ खोज रहा है, पद में कुछ खोज रहा है, सुविधाओं में कुछ खोज रहा है। एक मनुष्य वो है जो इसके विपरीत अपने अंदर कुछ खोज रहा है, अपने मन में कुछ खोज रहा है, अपने भावनात्मक जगत में कुछ खोज रहा है, अपने प्राणमय कोश में कुछ खोज रहा है, अपने विज्ञानमय कोश में कुछ खोज रहा है। खोज है अपनी अपनी। तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना चाहिए कि मेरी प्रकृति कैसी है। क्या मैं अकेले जी सकता हूं। अब यहां पर देखिए, अब एक व्यक्ति एक फैसला लेता है आध्यात्म के प्रभाव में या सन्यास के प्रभाव में या किसी गुरु के प्रभाव में कि मैं शादी ना करूं। तो गुरु ने शादी नहीं की तो मैं भी शादी नहीं करता। लेकिन वह अपनी प्रकृति का अगर मूल्यांकन सही ढंग से नहीं कर पाया तो वो ना अध्यात्म में सफल हो पाएगा, नहीं वो अपने जीवन को सही ढंग से जी पाएगा। तो जो व्यक्ति वास्तव में जीवन का आनंद लेना चाहता है, जो व्यक्ति वास्तव में जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पद को प्राप्त करना चाहता है, जो व्यक्ति अपनी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा को पूरी करना चाहता है, तो उसके लिए शादी एक बाधा है। क्योंकि शादी करने वाले व्यक्ति का अधिकतर समय अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में खर्च हो जाता है। अगर शादी नहीं की होगी तो आपका वो समय जो आप जिम्मेदारियों को पूरा करने में खर्च कर रहे हैं वह आपके आत्मविकास में लगेगा। एक ही नुकसान मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ता है कि यदा कदा कभी सांसारिक जरूरतें होती हैं जहां पर दूसरे की जरूरत पड़ती है, बुढ़ापे में या कभी दुख बीमार अगर आप हो गए तब आपको दूसरे की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर आपको थोड़ा सा एकाकीपन महसूस हो सकता है कि मेरा कोई होता तो मैं अभी मुझे हेल्प मिलती। लेकिन अगर आप अकेले जीवन जी रहे हैं तो आप ऐसे गहरे संबंधों को, क्योंकि आपके अंदर एक ऐसा ओज प्रकट हो जाएगा, एक ऐसा दिव्यता प्रकट हो जाएगी कि आपके बहुत सारे फॉलोअर बन जाएंगे, आपके बहुत सारे भगत बन जाएंगे। तो वो सारे लोग जो आपसे प्रेम करते हैं तो वो आपकी सहायता इस समय में कर सकते हैं। तो इसीलिए इस बात से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं कि आपके बुढ़ापे में क्या होगा या आपकी परेशानियों के वक्त में क्या होगा। क्योंकि अगर आपने वो रास्ता चुन लिया है जिसमें आप स्वयं का विकास कर रहे हैं, तो स्वयं के विकास में आपके अंदर एक दिव्य
ज्ञान प्रकट हो जाता है और वो दिव्य ज्ञान आपको चर्चित भी कर देता है और आपसे लोगों को जोड़ भी देता है। लेकिन हमारे गुरुदेव ने कहा था, किसी ने उनसे पूछा कि विवाह करना चाहिए या नहीं। उन्होंने कहा विवाह कर लो, विवाह करके ही ये समझ में आएगा कि विवाह क्यों नहीं करना चाहिए। अधिकतर दाम्पत्य जीवन दुखी चलते हैं, दुखी उनका जीवन होता है। पति पत्नी में कोई समझ नहीं होती है, बस ढो रहे होते हैं अपने जीवन को। शादी के 1 साल तक कुछ नयापन सा लगता है, उसके बाद फिर जब बच्चे हो जाते हैं तो वही सब पुरानी बातें, वही रोजमर्रा की जिंदगी, वही जिम्मेदारियां, एक बैलवत जीवन हो जाता है, श्रमवत जीवन हो जाता है, उसमें कोई रस नहीं रहता। फिर आदमी रस बाहर ढूंढता है, परिस्थितियों में रस ढूंढता है, शराब में रस ढूंढता है, दोस्तों में रस ढूंढता है। तो अगर उसको बाहरी रस ढूंढना है तो फिर शादी ही क्यों की। तो ये अधिकतर होता है। इसीलिए मैं खुद इस बात का पक्षधर रहा हूं कि विवाह नहीं करना चाहिए, जबकि मेरा विवाह है। अब मेरा विवाह कैसे हुआ, वो बहुत विशेष परिस्थितियां थी जहां मेरा विवाह हुआ। अगर मैं उस कहानी को आपको बताऊंगा तो आप मुझे अविवाहित ही कहेंगे। तो इसीलिए विवाह, जैसे आप कल्पना करें, एक आदमी है, उसके कंधे में कोई बोझ नहीं है और वो चल रहा है, तो उसकी चाल में अलग मादकता हो। और एक व्यक्ति है जिसके कंधे में 50 किलो का बोझ है, 60 किलो का बोझ है और वो चल रहा है, तो उसकी चाल में एक अलग सी लाचारी होगी। तो बोझ लेकर अगर आप चल रहे हैं तो आप लाचार बनकर चलेंगे, निश्चित मानिए। अगर आप बिना बोझ के चल रहे हैं तो आपकी चाल में जो मादकता होगी वो बहुत अलग होगी। लेकिन आदमी डरता है एकांत, अकेलेपन से। अकेलापन उसे खलता है। कल्पना करिए, एक आदमी है जिसने शादी नहीं की है, ऑफिस में काम करता है, रोज ऑफिस जा रहा है, घर आ रहा है, थका हुआ घर आ रहा है, उसके बाद उसको अकेला है। भले ही उसने काम वाली रखी है काम करने वाले के लिए, लेकिन उसको अपनी बातें कहने के लिए चहल पहल नहीं है घर पे। तो कुछ खोना कुछ पाना संसार में है। अगर आपको वो सब चाहिए तो आपको बहुत कुछ खोना पड़ेगा। अपनी आजादी को खोना पड़ेगा, अपने पंख कटवाने पड़ेंगे, तब आप, वो भी एक आदत है। रोज पत्नी है, रोज बच्चे हैं। एक शादीशुदा व्यक्ति है, रोज इन्हीं बच्चों से मिलता है, रोज इसी पत्नी को देखता है, वो भी बोर हो जाता है। एक गैर शादीशुदा व्यक्ति है, वो रोज आता है, अपने खाली कमरे को देखता है, वो भी बोर हो जाता है। तो ये दोनों बहिर्मुखी व्यक्ति के लक्षण हैं। और अंतर्मुखी व्यक्ति अगर होगा तो आएगा ऑफिस से, काम से अपने आएगा, अपना बहुत बढ़िया ढंग से नहाएगा धोएगा। पैसा कमा रहा है तो काम वाली रखी है, काम वाली खाना बना देगी। उसके बाद वो अपना योग करेगा, ध्यान करेगा, भोजन करेगा, या कुछ सपना सकारात्मक कुछ किताब लिखेगा या कुछ ऐसी चीजें देखेगा, तो अपना समय ऐसे गुजारेगा। अब यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण बिंदु है कि एक वह व्यक्ति जो शादी नहीं किया हुआ, तो उसकी काम वासना का क्या होगा। देखिए, आज से लाखों साल पहले भी व्यक्ति जानवर की तरह रहता था, तो उसके लिए सेक्स फ्री था। और आज भी ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि आदमी पैसे खर्च करके भी सेक्स कर सकता है या किसी से संबंध बनाकर भी सेक्स कर सकता है। तो यह एक समस्या नहीं है कि आप 50 साल तक आपको कोई ना कोई व्यक्ति मिल ही जाएगा जिससे आप संबंध बना सकें और अपने सेक्स की पूर्ति कर सकें। आप पैसे खर्च करके भी कर सकते हैं, रिश्ते जोड़कर भी कर सकते हैं। तो यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी समस्या नहीं है कि आप सेक्स जो है की पूर्ति कैसे करेंगे। और वैसे भी योगी आदमी के लिए फिर सेक्स बहुत मायने नहीं रखता है, क्योंकि योग साधना से हमारा जो ऊर्जा केंद्र है, काम का ऊर्जा केंद्र है, वो
ऊपर की ओर गति करने लगता है, तो जिससे सेक्स की इच्छा ही खत्म हो जाती है। तो आपके पास असमंजस की स्थिति होती है जब व्यक्ति ऐसा फैसला लेता है कि मैं शादी नहीं करूंगा, डरता है इस फैसले को लेने में। कुछ हिम्मतवर लोग होते हैं जो सीधे फैसला लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो ये फैसला ले पाते हैं कि मैं शादी नहीं करूंगा और आजीवन अकेला रहूंगा। अब अकेला व्यक्ति क्या है, देखो, अगर वो साल में 8 महीने काम करता है और 2 महीने का छुट्टी भी लेता है और 2 महीने वो घूम सकता है, फिर सकता है, इधर जा सकता है, उधर जा सकता है, दुनिया देख सकता है, अपने ढंग के प्रयोग कर सकता है, अपने ढंग से जी सकता है, किसी की उसको परवाह नहीं है, मस्त रह सकता है। लेकिन एक शादीशुदा है, उसको समाज में रहना है, समाज के नियमों को मानना है, रिश्तेदारी के नियमों को मानना है, बच्चों का भी देखना है, उसका भी देखना है, तो एक जेल है। आप ये निश्चित मानिए कि विवाह एक जेल है। आप कल्पना करिए एक आदमी की जो सजा काट रहा है जेल में, और एक आदमी कल्पना करिए जो बाहर आजाद घूम रहा है। तो सोने की जेल कह लीजिए आप शादी को, पर है तो जेल ही। तो स्वेच्छा से आप जेल जाना पसंद करेंगे। अब होता क्या है कि जो कुंवारा व्यक्ति होता है उसे पता नहीं होता है वो कैसी जेल है, तो जेल कभी गया नहीं, पता नहीं जेल कैसी होती है। शुरू में उसको जेल नया स्थान है, नई जगह है, नई पत्नी मिली है तो अच्छी लगती है। धीरे धीरे उसे महसूस होता है कि ये तो मेरी आज़ादियाँ छीन रही हैं सारी, और फिर उनसे वो एडजस्ट करता है और बोझिल जीवन को जीता है। हर किसी का यही हाल है, हर किसी का यही हाल है। कोई शादीशुदा व्यक्ति मुझे आज तक ऐसा नहीं मिला, कोई जोड़ा मुझे ऐसा नहीं मिला कि जो ये कह सके हम दोनों एक दूसरे को पूर्ण रूप से आज़ाद रखते हैं, और मैं भी आज़ाद हूँ और मेरे पति भी आज़ाद है, मेरी पत्नी भी आज़ाद है, हमें शादी से कोई फर्क नहीं पड़ा। पर मैंने अपने जीवन में ऐसा करने की कोशिश की है। मैंने शादी को जेल नहीं बनाया, मैंने शादी को खुली जेल बना दिया। खुली जेल मतलब इतनी बड़ी जेल कि तुम जेल है, अभी जेल तो है पर खुली जेल है, जहाँ तुम घूम सकते हो, फिर सकते हो, अपने मन की जैसी कर सकते हो, अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हो। मैंने आज़ाद रखा है अपनी धर्मपत्नी को किसी भी चीज़ के लिए, और उसने भी मुझे आज़ाद रखा है किसी भी चीज़ के लिए। तो मुझे शादी बोझ नहीं लगता। तो ये तीसरा रास्ता है, शादी करना, शादी न करना, और शादी को खुली जेल बनाना। रिश्ते ऐसे रखना जिसमें कोई बंधन ना हो, रिश्ते ऐसे बना के रखना जिसमें कोई बंधन ना हो, कोई कंपल्सन ना हो, कोई मजबूरी ना हो, कोई समझौता ना हो। तो आप ऐसे भी अपनी पत्नी से रिश्ते, पर होता ऐसा नहीं है, क्योंकि सब पत्नियां ऐसी नहीं होती हैं, सब पति ऐसे नहीं होते हैं कि अपनी पत्नी को आज़ादी दे दे, या पत्नी अपने पति को आज़ादी दे दे। पत्नी अपनी हुकूमत चलाती है पति पर, और पति चाहता है पत्नी पर हुकूमत चलाना। दोनों एक दूसरे को बांधना चाहते हैं। तो 90% मेंटेलिटी लोगों की ऐसी ही होती है, इसीलिए उनकी शादी एक नरक के समान हो जाती है। तुम्हारे अंदर जो मेरा का भाव है, जो मोह है, पत्नी से मोह, बच्चों से मोह, यही सबसे बड़ी बंधन का कारण है। छोड़ दो, मन से छोड़ दो, तन से मत छोड़ो, साथ ही रहो, मन से छोड़ दो बंधन सारे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुमको। किसी भी कोई भी विवाद अगर घर में हो जाए किसी मामले में, तुम विवाद करना ही नहीं चाहोगे पहली बात। और विवाद हो भी जाए तो विवाद तो तुम अपने मन में नहीं रखोगे, हो आसो हुआ, बात खत्म, थोड़ी देर तो तुम में बात खत्म, भूल जाओ कि कोई झगड़ा हुआ, कोई बात हुई। बिल्कुल लाइट माइंड रहो, एकदम हल्के मन से रहो, बेपरवाह बन के रहो। अगर शादी भी कर लेते हो तो बेपरवाह बन के रहो। तो 3 रास्ते मैंने आपको बताए। आप अकेले रह सकते हैं, आप शादी करके रह सकते हैं, एक नरक वाला जीवन जी सकते हैं, शादी करके भी आप स्वर्ग वाला जीवन जी सकते हैं, और खुद को आज़ाद रख सकते हैं। आपने इतना भर करना है,
शादी से पहले ही सारी कंडीशंस अपनी पत्नी के सामने रख दीजिए कि मैं एक आज़ाद किस्म का व्यक्ति हूँ, ध्यान मार्ग में चलने वाला व्यक्ति हूँ और अपने स्वयं की खोज में जाने वाला व्यक्ति हूँ और मैं समाज की बहुत परवाह नहीं करता, रिश्ते नातों की बहुत परवाह नहीं करता, क्योंकि सबकी अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है। हम अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। एक 4 दिन का मेला है। किसने क्या कहा कि उसके निमंत्रण में गए कि नहीं गए, उसको गिफ्ट दिया कि नहीं दिया, उसको घर बुलाया कि नहीं बुलाया, दीज आर थिंग्स आर नॉट कंसिडरेबल। ये सोचने योग्य बातें ही नहीं है। नहीं गए तो नहीं गए, गए तो गए, बहुत फर्क नहीं पड़ना है। संसार की जो ताने बाने हैं उनका तो अपनी पत्नी को साफ साफ बता दीजिए कि मैं इस तरह, और तुमको भी ऐसा मेरे साथ होना पड़ेगा, तभी हमारी जो जीवन की गाड़ी है वो आराम से चलेगी। बंधन मुक्त हो जाओ। अपनी पत्नी से कह दो कि कोई बंधन मत रखो मन में, कोई मोह मत रखो मन में। स्वप्रेम को जानो, स्वयं से प्रेम करो। स्वयं से प्रेम करने का अर्थ है समस्त जगत से प्रेम कर लेना। किसी की भावनाओं को मत दुखाओ, किसी की आज़ादी को मत छीनो, किसी पर अनाधिकार मत जमाओ, हक मत जमाओ। ये सबसे बुरी आदत है, हक जमाना, कि तू मेरी पत्नी है तो तुझ पर मेरा हक है। ये सबसे बुरा वाक्य है, बुरी भावना है। कोई हक नहीं है आपका। उसकी अपनी अलग जिंदगी है, उसका अलग शरीर है, उसका अलग मन है, उसकी अलग आत्मा है, सब कुछ अलग है। संयोग है कि वो तुम्हारे साथ जुड़ गई है, आ गई है, तो उसमें आपका हक नहीं बन जाता, और नहीं तुम पर किसी का हक है। ये हक वाली जो बात है ये भूल जानी चाहिए। एक दूसरा, आजादी की भी एक हद होती है। जैसे अगर कोई कहे मैं अपनी पत्नी को आजादी देता हूं और वो किसी के साथ भी शारीरिक संबंध बनाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक्सट्रीम आजादी है, एक्सट्रीम आजादी। और पत्नी कहे मैं अपने पति को आजादी देता हूं, किसी से संबंध बनाए, कहीं जाए, कुछ करें। अब यहां पर समझने वाली बात यह है, आप दोनों पति पत्नी हैं और आपके पत्नी के संबंध भी कहीं बाहर हैं और आप पति हैं, आपके भी संबंध कहीं बाहर हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो ये बहुत सुंदर बात है। आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको कहीं से कहीं मन में क्यों मेरा का भाव नहीं, मेरा शरीर, मेरी पत्नी का शरीर मेरा शरीर है, ऐसा आपके मन में भाव नहीं है। वो उसका शरीर है, उसका उपयोग जैसे करे उसकी इच्छा, और आपका शरीर है, आप उसका उपयोग जैसे करें आपकी इच्छा। लेकिन ये जो बात मैं कह रहा हूं, ये बात आपको पचेगी नहीं। इसलिए नहीं पचेगी क्योंकि ये आपके लिए क्या होगा, व्यभिचार होगा, कि ये चरित्रहीनता होगी। पर मेरी नजरों में चरित्र की परिभाषा ये नहीं होती है। चरित्र मनस तल की बात है, शारीरिक तल की बात नहीं है। आपकी भावनाएं गंदी हैं, आप गंदा सोचते हैं, आपके अंदर ईर्ष्या है, राग है, द्वेष है, वो चरित्रहीनता है। शरीर का क्या है, शरीर तो न घिसता है न पिटता है। हाँ, अगर आप किसी से, आपके पति ने आपको आजादी दी है और आप उसके साथ विश्वासघात कर रहे हैं, मतलब उसको बिना बताए सब कुछ कर रहे हैं, तो गलत है। अगर आपके पति को कोई दिक्कत नहीं है और आपको भी कोई दिक्कत नहीं है, तो संबंध बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो, एक आदमी को, एक स्त्री को कोई पुरुष अच्छा लग सकता है अपने पति के अलावा, अट्रैक्ट कर सकता है, ये कोई नई बात नहीं। और एक पुरुष को कोई भी स्त्री अट्रैक्ट कर सकती है और वह उसके प्रति लालायित हो सकता है, उसको पाने के प्रति लालायित हो सकता है, उसके शरीर को खासकर। तो शरीर का तो सुख जो है, शरीर का जो मिलन है वो पल भर का मिलन है, उसके बाद तो अलग हो जाएंगे। तो उससे कोई बहुत, मिट्टी से मिट्टी मिली तो क्या फर्क पड़ा, मिट्टी से मिट्टी ही मिली थोड़ी देर के लिए, मिट्टी ये भी मिट्टी, ये भी मिट्टी, मिट्टी से मिट्टी मिली, कुछ नहीं। तो कुछ बातें आपको थोड़ा सा ब्रॉड माइंड होना पड़ेगा इसके लिए, ब्रॉड माइंड आपको, क्यों यहाँ पर आपकी अंदर हिलेगा, आपके अंदर कि मेरी पत्नी किसी और के साथ कैसे जा सकती है, आपके अंदर कुछ हिलेगा, क्योंकि आपने अधिकार समझ लिया है उसमें अपना, उसको अपनी प्रॉपर्टी समझ लिया है। तो आपकी प्रॉपर्टी को दूसरा यूज कैसे कर सकता है? अगर आप उसको अपनी प्रॉपर्टी न समझें तो फिर आपको ये दिक्कत नहीं होने वाली।
बहरहाल कोई मुझसे पूछेगा भाई तुम क्या करते हो, मैंने स्पष्ट तौर पर कहा है इस बारे में, क्योंकि मेरा किसी पर स्त्री के प्रति कोई लगाव कभी रहा नहीं, और जैसा कि मुझे मालूम है मेरी पत्नी का भी किसी पर पुरुष के प्रति कोई लगाव नहीं रहा, तो मुझे ये समस्या ही नहीं आई। जो लोग भोगी होते हैं, जिनके अंदर सेक्स बहुत ज़्यादा होता है, सेक्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, ये उनकी समस्या है। जो स्त्री देह में अटके रहते हैं, हम तो इससे बाहर हैं, तो इसलिए ये हमारे लिए समस्या नहीं है, समस्या उनके लिए है। तो मित्रों, जो बात मैंने आपसे कही उसको अन्यथा मत लीजिएगा। मेरा अर्थ ये नहीं है कहने का कि आप जानवर हो जाएं, मेरा कहने का अर्थ ये भी नहीं कि आप व्यभिचारी हो जाएं। मेरा कहने का अर्थ एक दूसरे को पूरक आज़ादी देने से है, और आज़ादी देने में सभी चीज़ें आती हैं। तो अगर आप एक दूसरे को आज़ादी दे पाते हैं तो आप एक अच्छा विवाह, एक अच्छी वैवाहिक जीवन की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा विवाह एक जेल है और दुख का कारण है, तो विवाह करने से बचना चाहिए और अकेले जीवन जीना चाहिए। अगर आपने 30 साल तक विवाह नहीं किया तो फिर तो आप विवाह करने की सोचिए मत। देखिए, विवाह की सही उम्र है 20 से 30, और मैं तो ये कहूँगा कि 20 से 25 साल। इस उम्र में अगर आपने विवाह कर लिया तो सबसे बेस्ट है, और उसके बाद तो फिर ऐसा ही है, फिर मतलब वो रस नहीं है, वो समझ नहीं, वो ज्ञान आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा विवाह बंधन से, जो ज्ञान आपको प्राप्त होना चाहिए। और आजकल तो लड़कियों की शादी 16 से 18 के बीच में हो जानी चाहिए, 16 से 18-19 के बीच में हो जानी चाहिए, और लड़के की शादी 20 से 25 के बीच में हो जानी चाहिए। ये सबसे बेस्ट उम्र है शादी के लिए। और यही अगर आप होशपूर्वक सेक्स करना जानते हैं तो आप सेक्स से भी बहुत जल्दी मुक्त हो जाएंगे, निश्चित जानिए। आप मतलब ये मान लीजिए 40 साल तक आप सेक्स से मुक्त हो जाएंगे। 40 साल में सेक्स को आप नमस्कार बोल देंगे, बस बहुत हो गया, अब मुझे सेक्स रहित जीवन जीना है। तो इस बारे में अगर मैं कोई बात छोड़ गया हूँगा या कुछ कहना मैंने भूल दिया हो तो आप कमेंट्स करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपने इस बारे में ये बात नहीं बताई, कि ये कंडीशन नहीं बताई। पर मैं इतना निश्चित रूप से कहता हूँ, कल्पना करिए उस आदमी की जिसके कंधे में बोझ है, और कल्पना करिए उस आदमी की जो बोझ रहित चल रहा है, तो दोनों की जिंदगी में कितना फर्क है वो आपको बता देगा कि विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक रही साथ की बात, अगर आप धन कमा रहे हैं, क्योंकि देखो अब अकेले हैं, आप धन कमाइए और अच्छा खासा धन कमाइए और अपने लिए सारी सुविधाएं जुटा लीजिए, सारी व्यवस्थाएं जुटा लीजिए, फिर आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, और अपने जीवन का आनंद लीजिए। इतना ही आज के इस भाग में, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।